तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोकू के साथ क्या चल रहा है। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम यूनिवर्स 7 में वापस आते हैं और एक प्लेनेट को देखते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर हम एक हाथ को देखते हैं जो कि हिलना शुरू करता है। इसके बाद आखिरकार हम देखते हैं कि ये होता है सन गोकू, और वो एकदम से ही उठता है। गोकू अपनी नई ग्रीन सेरेफिम फॉर्म पाके एकदम से ही बेहोश हो गया था, और तब से गोकू अब होश में आया है। गोकू बोलता है, मेरी बॉडी इतना भारी तो मैंने तब से महसूस नहीं किया है जब से मैंने पहली बारी कायोकेन को यूज़ किया था। वो सेरेफिम फॉर्म, वो तो कमाल है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वेजिटो उसे इतनी आसानी से इस्तेमाल करता है। गोकू आखिरकार खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। गोकू हैरानी से बोलता है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। मेरे पास उस समय काफ़ी सारी ताकत थी। वेजिटा ने उस शख्स को हराया था, मैं तो बस खड़ा होकर देख रहा था। पर जैसे ही मैं उस नई सेरेफिम स्टेट में ट्रांसफॉर्म हुआ, ऐसा लगा कि मेरी सारी ताकत मेरी आंखों में चली गई हो। इस सेरेफिम को इस्तेमाल करने के लिए जिस लेवल का कंट्रोल चाहिए, लगता है वो सेरेफिम के स्टेज 2 से भी ज़्यादा होगा। अगली बारी जब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा तो मुझे उस पर काम करना होगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू आसमान की तरफ देखने लग जाता है। गोकू के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। गोकू बोलता है कि इतना सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये फैक्ट है कि मेरी सारी एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। मुझे कुछ सेंसू बीन्स की ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी। मैं जानता हूँ कि मेरे ही किसी क्लोन के पास काफ़ी सारे सेंसू बीन्स हैं, पर मुझे ये नहीं पता कि किस वाले के पास हैं। लगता है मुझे वापस धरती पर कुछ समय के लिए जाना ही होगा। बेहतर रहेगा कि मैं एक बारी धरती पर जाके भी देख लूँ कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। जैसे ही गोकू धरती पर वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, एकदम से ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं कि ये आवाज़ एम्पर फ्लेम ने करी होती है, जो कि ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता है। कुछ समय पहले वो गोकू को मारने के काफ़ी नज़दीक पहुँच गया था, जब उसे अचानक से ही एक मिस्ट्री वॉरियर ने आके हरा दिया। गोकू बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि इसे तो वेजिटा ने हरा के समुद्र में फेंक दिया था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद गोकू धीरे धीरे करके एम्पर फ्लेम की तरफ जाने लग जाता है। कुछ देर में हम देखते हैं कि गोकू फ्लेम के बिल्कुल बराबर में खड़ा होता है। गोकू बोलता है कि मुझे विश्वास है कि मैंने तुम्हें कई मीलों दूर जाके गिरते हुए देखा था। मैं जानता हूँ कि कुछ पलों के लिए मैं अनकॉन्शियस हो गया था, पर क्या तुम सच में इतने समय में यहाँ तक पहुँच गए जब मैं अनकॉन्शियस था? तो आखिर तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? फ्लेम घुर्राते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक और मॉडल आया था, एक और जो तुमसे ताकतवर था। गोकू बोलता है कि अच्छा, मुझसे ताकतवर? लगता है वेजिटा वापस आ गया होगा। कितनी अजीब बात है, अब तो उसका मुझ पे एहसान हो गया है। तभी फ्लेम गुस्सा होते हुए बोलता है, नहीं, वो नहीं। इसके बाद फ्लेम अपनी आखिरी सांस लेते हुए खांसते हुए बोलता है, पर्पल हेयर। उसके बाल पर्पल रंग के थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार फ्लेम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। गोकू, जिसका दिल हमेशा से ही नरम रहा है, वो एकदम से ही फ्लेम की मौत को देख के दुखी हो जाता है। गोकू बोलता है कि किसी ने मुझे बचाया, कोई इतना ताकतवर और जिसके बाल पर्पल रंग के थे। मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए भी या नहीं, पर अगर ये वही निकला जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू आखिरकार वही करने लग जाता है जो कि वो पहले कर रहा था। एकदम से ही वो अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पर रखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट करके इस प्लेनेट से चला जाता है, और एम्परर फ्लेम को वो उसी प्लेनेट पे छोड़ जाता है जिस प्लेनेट पे वो कब्जा करने के लिए आया था। गोकू आखिरकार टेलीपोर्ट करके वापस धरती पे पहुंच जाता है। तभी गोकू आसपास देखने लग जाता है। वो नोटिस करता है कि आसपास कोई भी नहीं है। वो इस बात से हैरान होता है कि काम में लुकआउट किस वजह से पूरी तरीके से खाली है। गोकू बोलता है कि आखिर सभी लोग कहाँ पर है? मैं तो उन लोगों को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इस वजह से है कि मेरी एनर्जी खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाता है, नहीं, क्या गोहान और डैड हार गए? क्या हमने फिर से सभी को खो दिया है? तभी एकदम से गोकू को आवाज़ आती है, नहीं गोकू, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। गोकू पहले भी एक बार सबको खो चुका है, इसलिए उसका घबराना जायज़ है। पर तभी उसे एक फीमेल की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ कामे लुकआउट के कैसल से आ रही होती है। हम देखते हैं कि ये होती है बुल्मा, और बुल्मा बोलती है कि तुम्हें एक पीस में देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है गोकू। गोकू को आखिरकार बुल्मा और बाकी सभी लोगों को देख के शांति मिलती है। गोकू इसके बाद बोलता है, बुल्मा, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखूंगा। एक सेकंड के लिए तो मैं सच में घबरा ही गया था। क्या बाकी सभी लोग अंदर हैं? मैं उन लोगों को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ।
मुझे पक्का विश्वास है कि वो लोग खाना खा रहे होंगे। मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट लेकर आओ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। बुल्मा बोलती है कि मुझे ये बताओ गोकू कि तुम्हें भूख कब नहीं लग रही होती। बुल्मा बोलती है कि तुम यहाँ पर लोगों को इसलिए सेंस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो लोग यहाँ पर है ही नहीं। चिंता मत करो, कुछ बुरा नहीं हुआ है। सच बताऊं तो ठीक उसका उल्टा, डैड और मैंने मिलकर किसी तरीके से सही स्पेस पॉड्स की टेक्नोलॉजी को रिक्रिएट कर लिया है और वो पॉड्स उन सभी लोगों के लिए काफ़ी हैं जो लोग यहाँ पर थे, जो लोग लड़ने के लिए तैयार थे। उन लोगों ने तुम्हें और वेजिटा को अब ज्वाइन कर लिया है यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए। और हर स्पेस पॉड में वो सही अंश के स्काउटर वाली टेक्नोलॉजी भी है, जिसका मतलब ये है कि वो लोग जहाँ पे भी लैंड करेंगे वहाँ पर उन्हें वही डीमंस मिलेंगे जिन्हें वो संभाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं रह सकते थे, जबकि तुम दोनों पूरी दुनिया को बचाने का जिम्मा अपने कंधों पे उठाए बैठे हो। हम लोगों को भी इसका हिस्सा बनना था। गोकू बोलता है, वाह बुल्मा, सच में वो लोग तुम्हें धरती की सबसे समझदार औरत ऐसे ही नहीं कहती। तुमने तो सब कुछ पहले से ही सोच लिया है। तो क्या वो सभी लोग अलग अलग प्लैनेट्स पे गए हैं? इस बात पे मुझे विश्वास नहीं होता कि चीची ने गोटेन को ऐसे ही जाने दिया होगा। पर वैसे हाँ, वो एक सुपर सैयन तो है ही। बुल्मा के पास इस सवाल का जवाब होता है। वो अपने हाथों को फोल्ड करके बोलती है, नहीं गोकू, याद है ना, मेरा बेटा ट्रंक्स भी अभी छोटा है, मैं उसे कभी भी अकेले कहीं दूर नहीं भेजूंगी। असल में क्या हुआ है कि हमने कैप्सूल कॉर्प की लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि हम धरती पर बचे हुए सभी फाइटर्स को एनालाइज कर सके। तुम कह सकते हो कि एटलीस्ट वो जो कि धरती पर एनालाइज करने लायक थे। और उस डेटा को एनालाइज करके हमने बेस्ट टीम्स बनाई जो कि बाहर जा सकती थी। हमने ऐसी टीम्स बनाई जिसमें टीम के एक मेंबर की कमजोरी को दूसरा मेंबर कवर कर सके। पहली टीम थी गोहान और क्रिलिन। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा गैप है, पर दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इतने सालों पहले दोनों की टीम ने नेमिक पे कमाल कर दिया था। इस बार भी उनकी टीम कुछ वैसी ही रहेगी, पर अच्छी बात यह है कि इस बारी वो लोग मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी। टीम 2 सच बताऊं तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है, क्योंकि मैंने टीएन और चार्ल्स को किंग वेजिटा के साथ रखा है। मैं जानती हूँ कि टीएन को सैयंस के साथ सच में कोई दिक्कत है, पर सच बताऊं तो वेजिटा के फादर उतने भी बुरे नहीं लगते। मुझे लगता है कि टीएन जब तक उनके साथ है शायद वो उनसे कुछ सीख पाए। तीसरी टीम है यामचा और पिकलो। पिकलो जब नैमिक से आया तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था। शायद पिकलो के साथ रह के उस शख्स के अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाए। इसके बाद बात आती है ट्रंक्स और गोडेन की। मैं जानती हूँ कि वो दोनों काफ़ी ताकतवर हैं, पर दोनों सीखे बच्चों को स्पेस में भेजना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए मैंने उनकी टीम बारडॉग के साथ बनाई है। और लास्ट में है टीम 5, जो कि धरती के सबसे ताकतवर बहन और भाई हैं, यानी कि एंड्रॉयड 17 और 18। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि वो लोग हमें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हैं। गोकू बोलता है कि ये तो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास भी काश कोई टीम होती। गोकू इसके बाद शांत होकर बोलता है, थैंक्स अ लॉट बुल्मा। सच में सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। मुझे ये बात याद होनी चाहिए थी कि तुम लोग खुद भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो। अब मुझे सिर्फ कुछ सेंसु बीन्स चाहिए। बुल्मा गोकू से बोलती है कि वो काम भी तुम्हारा हो चुका है गोकू। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा अपने पीछे से एक सेंसु बीन का बैग निकालती है और ये बैग वो गोकू को पकड़ा देती है। बुल्मा बोलती है कि ये बात तो मुझे रियलाइज़ हो गई थी कि जितने सेंसु बीन्स तुम लेके गए हो उतने यूनिवर्स बचाने के लिए काफ़ी नहीं होने वाले। तो मैंने कोरियन की मदद से काफ़ी सारे सेंसु बीन्स पहले ही तैयार कर लिए थे। गोकू इसके बाद एक स्माइल के साथ बुल्मा से वो सेंसु बीन्स लेता है। गोकू बोलता है, बुल्मा तुम सच में कमाल हो। वेजिटा सच में एक लकी आदमी है। जब भी अगली बारी वो मुझे मिलेगा तब मैं उसे ये बात ज़रूर याद दिलाऊंगा। अब जब गोकू का यहाँ पे सारा काम निबट चुका है तो वो अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पे रखता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। गोकू बोलता है, चलो यहाँ का काम तो हो गया। सच में तुम्हारा थैंक्स गाइस। अगली बारी जब तुम लोग मुझसे मिलोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा खेल ख़त्म हो चुका होगा। तुम लोग इस बात का विश्वास कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट करके अगले प्लैनेट पे चला जाता है। जैसे ही गोकू वहाँ से जाता है, गोकू की बचपन की दोस्त यानी कि बुल्मा उसके बारे में सोचने लग जाती है। बुल्मा बोलती है कि तुम्हारी बात पे विश्वास करूँ? तुम पर मुझे तब से विश्वास है जब से तुम एक छोटे से बच्चे थे। जाओ और कर दिखाओ गोकू, हम सभी को तुम पर विश्वास है, यहाँ तक कि वेजिटा को भी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि गोकू टेलीपोर्ट करके दूसरे प्लैनेट पर आ चुका होता है। ये प्लैनेट पूरी तरीके से जंगल से घिरा हुआ होता है। गोकू के यहाँ आते ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डीमंस उसे एकदम से ही नोटिस कर लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से ही एक सेंसु बीन खाता है। सेंसु बीन खाते ही हम देखते हैं कि गोकू की ताकत एकदम से ही रिस्टोर हो जाती है। सेंसु बीन खाते ही उसे ज़ेनकाई बूस्ट भी मिलता है। गोकू कुछ देर शांति से खड़ा होता है, पर डीमंस को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि एकदम से ही वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी गोकू एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपनी ग्रीन सेराफिम का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू बोलता है, ऑलरेडी तुम लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो। इस बार गोकू ग्रीन सेराफिम को पहले से बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू अपनी जगह पे खड़े रहकर डीमंस पे अटैक कर देता है। उसके हाथ का आफ्टर इमेज भी रह जाता है। गोकू सिर्फ अपनी एक उंगली से सभी डीमंस को हरा देता है। हम देखते हैं कि सभी डीमंस दर्द से कराहते हुए ज़मीन पे गिर जाते हैं।
गोकू जो कि ऑलरेडी लड़ने के लिए तैयार है, हम देखते हैं कि वो एकदम से ही फाइटिंग स्टांस लेता है। गोकू तभी जंगल में एकदम से आवाज़ लगाता है, मैं तुम्हारी एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ, तुम ज़रूर एक डीमन एम्परर हो, अब जल्दी से बाहर आओ, हमें ये खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गोकू ये बोलता है, हम देखते हैं कि एक पैर एकदम से ही एक पेड़ की शाखा से उछलता है और तभी हम देखते हैं कि इस शख्स के हाथ में एक क्रीचर होता है जिसके सींग भी होते हैं। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि इस शख्स के हाथ में एक टाइम रिंग होती है। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी वहाँ तक पहुँच जाता है और एकदम से सिचुएशन को देख के चिल्लाता है और बोलता है कि रुको, आखिर तुम क्या। तभी हम देखते हैं कि वो शख्स उसके हाथ में जो हॉर्न वाला क्रीचर था एकदम से ही गोकू के सामने फेंक देता है। गोकू एकदम से बिल्कुल चौंक जाता है और बोलता है कि ये क्या। गोकू बोलता है कि एक सेकंड रुको, ये तो एक डीमन है, एक एम्परर या फिर एटलीस्ट एक डीमन किंग, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। गोकू डीमन को ध्यान से देखता है और बोलता है कि ये तो मर चुका है, तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा सामना करने के लिए लगता है मुझे एक से ज़्यादा क्लोज लगेंगी, सही कहा ना, आखिर तुम कौन। गोकू एकदम से ही अपनी नज़र उठा के सामने देखता है और बिल्कुल चौंक जाता है। गोकू बोलता है तुम। ऐसा लगता है कि गोकू ने पास्ट के किसी भूत को देख लिया हो या फिर फ्यूचर की। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने ट्रंक्स खड़ा होता है, फ्यूचर ट्रंक्स बोलता है कि तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा सन गोकू। ये वही वॉरियर है जिसने पिछले चैप्टर में गोकू को बचाया था। ये ट्रंक्स भले ही फ्यूचर ट्रंक्स हो पर ये ट्रंक्स पहली बार ही सन गोकू से मिल रहा है। सोचने वाली बात यह है कि ये ट्रंक्स का कौन सा वेरिएंट है और सबसे हैरानी की बात, इस ट्रंक्स के पास आखिर ग्रीन सेरेफिम क्यों है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।